पेशेंट को ताचा होश 2 मिनट पेशेंट को होश 2 मिनट ताचा चीज बात ताचा रिस्पॉन्स जरा यांत्रिक टर्म से आते चीज होश 2 मिनट चीज वास्ता चीज जीवन ने बस से पूछताछ से और बहुत स्कूल है ना बच्चे जैसा ये इसका रिस्पॉन्स देखना। इसके बाद डॉक्टर तो आप लोग बन गया, कौन सा डॉक्टर बनिए? कैब पे डॉक्टर, कैब चलाने वाला नहीं होते। नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। ट्रैफिक पुलिस के जानिब से रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से आज टैक्सी स्टैंड कारगिल में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम बरगुजार किया गया, जिस दौरान एसएसपी ट्रैफिक मुजीबुर रहमान के अलावा डिप्टी एसपी ट्रैफिक और दीगर अमले मौजूद थे। इसके अलावा टैक्सी यूनियन से वाबस्ता ड्राइवरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। 5 बार 30 5 बार ताजा लो यहाँ 1 2 3 4 ताजा 30 या तक यहाँ 30 ताजा 5 बार जैसे 5 बार क्या नच्ची बच्ची आपको फिर हम जोर स्टार्ट ताजा शुदा कुछ से साइड पर से जोर स्टार्ट ताजा हम स्टार्ट होने मिलो ताजा जैसे मशे अगर का तो अगर कोई पेशेंट योजना प्रॉब्लम चिका योजना रे खान खराब योजना का तो खान में बिल्कुल मत देना का तो खचियो मत दो उमा बिल्कुल मतलब डिगोलिंग सेक्शन वाला भी उमा बॉक्स में समझ। अगर आपके गाड़ी की टायर के नीचे कोई आदमी आता है तो अदालत ये बोल के छोड़ देती है कि इसके पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस के बगैर किसी के नीचे गाड़ी आते हैं ना, दिस इज अमाउंट्स टू बी ए मर्डर केस, वो मर्डर केस में चला जाता है। तो आप सोचिए लाइसेंस टू किल समवन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये और भी बताया गया है कि जो 42% जो एक्सीडेंट होते हैं वो पेडिस्ट्रियंस के होते हैं, जो बेचारा बाज़ार में चलने वाले जो लोग हैं उनकी ज़्यादा होती है, और जो सिंगल रोड यूज़र्स उनकी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल रोड यूज़र पूरे लद्दाख में है, डबल रोड यूज़र अभी बने नहीं है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से राइट जाना है, कहाँ से लेफ़्ट जाना है। थोड़ा सा 2-4 बातें बताता हूँ क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। जो हमारा अवेयरनेस कैंप जो चल रहा है ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ, तो इस बारे में हमारे ड्राइवरों को जो प्रोग्राम और जो इसके बारे में पता चला है, तो मैं इसके लिए ट्रैफिक एसपी और डीएसपी ट्रैफिक और आरटीओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जब तक नहीं होंगे हमारे ऐसे इलाके में इन ड्राइवरों को इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। क्योंकि एक कटअप इलाका है सर, जो 6 महीने दुनिया के हर इलाके से कटा रहता था, तो इस बारे में ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते। तो इस साल 1 महीने का जो प्रोग्राम चला, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे ड्राइवरों को बहुत कुछ सीखने को मिला। ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। आपको बाखूबी पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले रोड सेफ्टी वीक होता था, अब रोड सेफ्टी मंथ है। उसका कुछ कारण है, उसकी कुछ वजह है जिसकी वजह से इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और 1.5 लाख के करीब हर साल लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम यूटी लद्दाख की बात करें तो 2023 में 289 यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 58 लोगों की डेथ हुई है और 336 लोग की जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और अगर हम खाली करगिल की बात करें, 2023 की बात करें तो 102 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 136 लोग जख्मी हुए हैं और 17 लोगों की डेथ हुई है। ये यहाँ का एक डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ये एक टारगेट है कि 2030 तक हमने इस डेथ रेट को कम करना है, इसलिए ये वीक से 1 मंथ में चले गया। आज मैं भी पहली बार आपसे यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हमने लेह में बहुत प्रोग्राम किए और मैंने सोचा कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं करगिल में भी जाऊँ और अपनी बात रखूँ। ख़ासकर हमारे एसएसपी साहब जो इतना पर्सनल कीन इंटरेस्ट देकर लेह से आए इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक्चुअली ये इनका ही अपना आइडिया था कि कारगिल में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किया जाए, क्योंकि ये रोड सेफ्टी मंथ इस टाइम चल रहा है। लेह में बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हो गए थे जो हमारे एसएसपी साहब की सरबराही में कर रहे थे। इन्हीं के डायरेक्शन पे हमने लास्ट टाइम भी इवन जो रोड सेफ्टी मंथ का जो ओपनिंग डे था उस दिन भी हमने यहाँ पे इसी जगह पे एक बस स्टैंड में ही एक अवेयरनेस कैंप के प्रोग्राम से ही उसका आगाज़ किया था। मैं यहाँ की मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा करगिल में आने का एक बड़े दिन से मैं सोच रहा था मैं करगिल जाऊँ और अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाऊँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 महीने का रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक है।
इसमें हमारी ये कोशिश है कि हर बंदे तक हमारी बात पहुँचे। मेरी लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। आप घर से ये सोच के निकलें कि हमने गाड़ी को पार्क कहाँ करना है। हम बीच बाज़ार में गाड़ी को कहीं ऐसी जगह पार्क न करें जिससे बाकियों को दिक्कत आ जाए। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप हेलमेट का यूज़ करें। आपके पास लाइसेंस पूरे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पे बड़ा फ़ाइन होगा। फ़ाइन तो इसलिए होता है ताकि इंसान सुधर जाए, इंसान कोई गलती ना करे, बट हम उसका मौका ही ना दें कि ताकि ट्रैफिक या पुलिस आपको जो फ़ाइन करे। हम पुलिस को देख के या ट्रैफिक को देख के सीट बेल्ट या हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम ये बीइंग रिस्पॉन्सिबल बंदे होके, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होके, और अपनी जो 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 पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा जो हर साल की डेथ होती है उसको कम करें, और स्पीड जो है एक वो लिमिट में रखें जो बाज़ार में बताई जाती है कि लिमिट की स्पीड हो, या पासेस के अंदर जो 20 किलोमीटर है, बाज़ार में 30 है, हाईवेज़ के ऊपर 60 है, इसको जो है आप मेंटेन रखें। सर बहुत सारे इश्यूज आपके सामने रखे, सर काफ़ी स्टेक होल्डर्स भी यहाँ थे, किस तरह रिजॉल्व करेंगे सर इनके? मेरी अभी डीएसपी ट्रैफिक से बात हो रही थी, मैं इनसे रिटर्न में लूँगा। जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इश्यूज़ हैं मैं उनको रिटर्न में लिखूँगा, और मैं पर्सनली उनसे मिलूँगा भी, और मेरी उनसे इंटरेक्शन होती रहती है, हम उनसे बात करेंगे। मैं एसपी ट्रैफिक श्रीनगर से ही बात करूँगा कि ये जो गाड़ियाँ जाती हैं अगर इनके पास है, इनके पास वहाँ पे अलॉटेड है, तो फिर इनको खाम का तंग ना किया जाए। मुझे वहाँ के आरटीओ से ही बात करनी पड़ी, वो भी मेरे बैचमेट हैं शाहनवाज साहब, मैं उनसे ही बात करूँगा। खास तौर पे जो है इस एरियाज़ की जो गाड़ियाँ आती हैं करगिल से आती हैं, तो खाम खा जो है इनको तंग ना किया जाए, खाम खा इनको चलान ना किया जाए, और जितना भी हो सके इनकी हेल्प की जाए। जोजिला का रास्ता तो खुल गया, आज 1 वे इन्होंने कर दिया है। हमारी पूरी कोशिश है, आप याद रखें, याद होगा कि पिछली बार 5-6 जनवरी तक ही ये चला था, इस साल तो अभी तो पूरा महीना चला है। सारे लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि बर्फ़ आए, बारिश आ जाए, बट अल्लाह ताला ही हमारे गुनाहों की वजह से ऐसी है कि वो आ नहीं रही है। बट अभी 1-2 दिन में फिर है कि बर्फ़बारी हैवी होगी, बट BRO बहुत कोशिश करी है, जितना भी हो सके हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।